हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ सत्यवान और सावित्री की अमर प्रेम कथा। मद्र देश का राजा अश्वपत एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा था, किंतु उसके जीवन में एक पीड़ा थी। कोई संतान नहीं था। वर्षों तक उसने और रानी मालवती ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ और पूजा तथा व्रत किए। अंत में उनकी तपस्या सफल हुई। देवी सावित्री उनके स्वप्न में प्रकट हुई और वरदान दिया, मैं स्वयं तुम्हारे घर पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। कुछ महीनों बाद रानी मालवती ने एक दिव्य तेजस्विनी कन्या को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया सावित्री। देवी सावित्री के नाम पर बाल्यकाल से ही सावित्री सुंदरता, बुद्धि और शील की प्रतिमूर्ति थी, किंतु उसकी दिव्यता के कारण कई लोग उसे देवी कहकर पुकारते थे। जब वह युवती हुई तो कई राजकुमारों ने उसका हाथ मांगा, और सावित्री किसी में भी आकर्षित नहीं हुई। राजा अश्वथ ने चिंतित होकर पुत्री से कहा, पुत्री, अब तुम्हें स्वयं ही अपने योग्य वर की खोज करनी चाहिए। तुम स्वयंवरा रचाओ और जो तुम्हारे मन को भाए उसे वर रूप में चुनो। सावित्री ने पिता की आज्ञा मानी और वन वन घूमकर एक ऐसे युवक की खोज की जो न केवल रूपवान हो, बल्कि सुदृढ़ और सत्य धर्म में दृढ़ हो। एक दिन वह 5 साल भर देश पहुंची, जहां उसने एक वन में लकड़ी काटते हुए युवक को देखा। उसके रूप, संयम और सरलता ने सावित्री का मन मोह लिया। युवक कोई साधारण वनवासी नहीं था। वह था राजकुमार सत्यवान, जो अंधे राजा धुमतसेन का पुत्र था। धुमतसेन एक समय शक्तिशाली राजा थे, किंतु आंखों की रोशनी चली जाने के कारण उन्हें अपना राज्य त्याग कर वनवास लेना पड़ा। सत्यवान अब अपने माता पिता की सेवा करता था और जंगल में रहकर जीवन यापन करता था। सावित्री ने जब अश्वपत को सत्यवान के बारे में बताया तो उन्होंने चिंता जताई। उनके राजपुरोहित नारद मुनि ने ध्यान लगाकर सत्यवान का भविष्य देखा और कहा, सत्यवान तो सुदृढ़ों का भंडार है, किंतु दुर्भाग्य से वह केवल 1 वर्ष का जीवन शेष है, फिर वह मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा ने सावित्री को यह बात बताई और उसे निर्णय बदलने को कहा, पर सावित्री अपनी दृढ़ निश्चय पर अड़ी रही। उसने कहा, मैंने एक बार अपने हृदय में स्वीकार कर लिया है, अब कोई और मेरा पति नहीं हो सकता। यदि जीवन अल्प है तो मैं उसके साथ उस अल्प जीवन को ही जी लूंगी। राजा अश्वपत ने हृदय भारी कर वरदान दिया और सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। विवाह के बाद सावित्री ने अपने ससुराल में वन में रहने लगी। उसने राजकुमारी होते हुए भी राजसी ठाट बाट त्याग दिए और साधारण वेश में सत्यवान और उसके माता पिता की सेवा करने लगी। समय बीतता गया। सावित्री को याद था कि 1 वर्ष बाद सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। जैसे जैसे दिन पास आते वैसे वैसे उसने तपस्या और उपवास करना शुरू कर दिया। अंततः वह दिन में भी आ गया जब मृत्यु सत्यवान को लेने आई थी। सावित्री ने उस दिन उपवास किया और सत्यवान के साथ जंगल में लकड़ी काटने चल पड़ी। सत्यवान पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटने लगा, तभी उसे सिर में तेज पीड़ा हुई। उसने नीचे उतरकर सावित्री की गोद में सिर रख दिया और बेहोश हो गया। तभी सावित्री ने देखा कि एक काले वस्त्रों में तेजस्वी परंतु गंभीर पुरुष वहां उपस्थित हुआ। वह था यमराज, मृत्यु के देवता। वह सत्यवान का प्राण हरने आया था। यमराज ने सत्यवान के प्राण निकाले और चल पड़े। सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, हे देवी, तुम अब वापस जाओ। तुमने पत्नी धर्म निभा दिया, अब तुम आगे नहीं आ सकती। सावित्री बोली, मैं पति के साथ चल रही हूँ, यह भी मेरा धर्म है। आप धर्म के रक्षक हैं, तो मुझे धर्म के मार्ग से कैसे रोक सकते हैं? यमराज प्रभावित हुए और बोले, तुम मुझसे एक वर मांग सकती हो, सत्यवान को छोड़ के। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर धुमतसेन का राज्य उन्हें पुनः प्राप्त हो जाए।
यमराज बोले, तथास्तु, अब लौटो। सावित्री चुप रही और चलती रही। यमराज ने फिर कहा, तुम क्यों चली आ रही हो? सावित्री ने कहा, पति के पीछे चलना मेरा धर्म है। आप यम हैं, धर्मराज हैं। आपको धर्म का विरोध नहीं करना चाहिए। यमराज ने फिर एक वर दिया, तुम्हारे पिता को 100 पुत्र हों। सावित्री ने तथास्तु कहा, पर वापस नहीं हुई। यमराज ने तीसरा वर दिया, तुम्हारे ससुर पुनः नेत्रवान हो जाएं। सावित्री बोली, तथास्तु, किंतु मैं अभी नहीं लौटूंगी। यमराज अब विस्मित हो गए। उन्होंने चौथा वर दिया, तुम्हें दीर्घायु और यशस्वी जीवन प्राप्त हो। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु, लेकिन यदि मैं दीर्घायु और यशस्विनी पत्नी बनूं तो मेरे पति सत्यवान का जीवित रहना मेरे लिए आवश्यक है। मैं संतान कैसे प्राप्त कर सकती हूँ यदि मेरा पति ही न हो तो? यमराज अब पूरी तरह प्रभावित हो चुके थे। उन्होंने कहा, हे पतिव्रता नारी, तुम्हारी बुद्धि, धैर्य और धर्म के प्रति निष्ठा ने मुझे जीत लिया है। मैं तुम्हें सत्यवान का जीवन लौटा देता हूँ। और यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सत्यवान को होश आया। वह आश्चर्यचकित था कि वह अभी भी जीवित है और सावित्री उसके पास बैठी मुस्कुरा रही है। दोनों घर लौटे। धीरे धीरे सत्यवान के पिता की आंखें ठीक हो गई और उन्हें उनका राज्य भी पुनः प्राप्त हुआ। राजा अशोपत को भी पुत्र प्राप्ति का वर मिला और उनका वंश आगे बढ़ा। सावित्री की कथा देश देशांतर में फैल गई। वह पतिव्रता